हेलो, आवाज आ रही है मेरे पास? Okay, today we are going to start a new topic that is threaded binary tree traversal. In previous lecture, we have seen how to traverse a binary tree. There are three ways to traverse a binary tree, that is pre-order, in-order, and post-order. Now let's see what is threaded binary tree traversal. The basic difference between a binary tree and the threaded binary tree is that in binary tree the nodes are null if there is no left or right child associated with it. अगर left और right child नहीं होता है तो वो node क्या होता है? Empty होते हैं. That means in the linked list representation of binary tree, each node contains two pointers. यहाँ पर हर जो नोड है उसके अंदर कितने पॉइंटर है? दो दो पॉइंटर है, राइट. एक लेफ्ट पॉइंटर है, एक राइट पॉइंटर है. लेफ्ट पॉइंटर दूसरे नोड को रिप्रेजेंट करता है, राइट पॉइंटर ये नोड को. फिर बी के अंदर भी दो पॉइंटर है, लेफ्ट राइट. इसमें भी दो पॉइंटर लेफ्ट राइट. बट यहाँ पर एफ के पास जो दो पॉइंटर है दोनों नल है, क्योंकि उसके आगे कोई लेफ्ट चाइल्ड भी नहीं है और राइट चाइल्ड भी नहीं उसके पास, इसलिए वो जो पॉइंटर्स है वो नल है. समझ में आ रहा है? ये दोनों नल है तो इसको बोलते हैं पॉइंटर्स. ये एक इसको पॉइंट करता है बी को, लेफ्ट वाला बी को. इसका ए का लेफ्ट चाइल्ड कौन सा है? बी. और यहाँ पे ए का राइट चाइल्ड कौन सा है? सी. यहाँ पे बी का लेफ्ट चाइल्ड है डी और राइट चाइल्ड है एफ. लेकिन एफ का कोई भी लेफ्ट और राइट चाइल्ड नहीं है, लेकिन इसके पॉइंटर्स है, तो इसको क्या बोलेंगे? ये क्या है? नल है. समझ में? नल पॉइंटर्स किसको बोलते हैं, पॉइंटर्स किसको बोलते हैं? Now let's continue threaded binary tree. The first pointer points to the left child and the second pointer points to the right child. अभी हमने देखी कि फर्स्ट पॉइंटर जो है वो किसको पॉइंट करता है? लेफ्ट चाइल्ड को. सेकंड पॉइंटर राइट चाइल्ड को पॉइंट करता है. But most of the pointers are null because of the absence of left and right child. अगर लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड एब्सेंट है तो वो पॉइंटर क्या होगा? नल होगा, राइट. And so there is no way to traverse back. So binary trees have a lot of wasted space. यहाँ पे स्पेस जो है वो बहुत सारी वेस्ट हो जाती है बाइनरी ट्रीज में, क्योंकि बहुत सारे पॉइंटर्स नल होते हैं. क्योंकि हमारी बाइनरी ट्री की कंडीशन क्या है कि एवरी नोड शुड हैव टू चिल्ड्रन, राइट. ज्यादा से ज्यादा टू चिल्ड्रन ही चाहिए. We don't want more than two children in a binary tree. So there are many null pointers there. So we cannot rest that pointers, right? That means they either are linked to the predecessor or successor in order traversal of the node. So इसके लिए बहुत सारी स्पेस वेस्ट होती है. तो बाइनरी ट्री में बहुत सारी स्पेस वेस्ट होती है, इसलिए हम थ्रेडेड बाइनरी ट्री का यूज करके उनको थ्रेड देंगे, उन नोड्स को थ्रेड देंगे, नोड्स के एसोसिएटेड थ्रेड्स देंगे. तो यार हम कैसा भी उनको थ्रेड्स दे सकते हैं, तो प्रीडिसेसर से या सक्सेसर से. अभी प्रीडिसेसर और सक्सेसर क्या है? तो जब हम इन ऑर्डर बनाते हैं किसी भी ट्री के, इन ऑर्डर का वो आउटपुट जो आता है वो दिखते हैं. तो जो लीफ नोड रहता है उसके एक पहले वाला और एक आगे वाला. पहले वाला मतलब प्रीडिसेसर और आगे वाला मतलब सक्सेसर बोलते हैं इसको. इन ऑर्डर की जो लिस्ट आती है ना, आउटपुट बनाते हैं, उसके अंदर जो लीफ नोड है, जो नल नोड है हमारा, उसका प्रीडिसेसर मतलब उसके पीछे वाला और उसके आगे वाला. This helps us to traverse further or backward in the
in order traversal fashion. Threaded binary tree is also a binary tree in which all left child points that are null in linked list representation points to its in-order predecessor, and all right child pointer that are null points to its in-order successor. जितने भी null है, जितने भी पॉइंटर्स हमारे पास नल पॉइंटर्स है, तो जितने लेफ्ट चाइल्ड है उसका लेफ्ट चाइल्ड अगर नल है तो वो किसको पॉइंट करेगा? प्रेडिसेसर को। और राइट चाइल्ड नल है तो वो किसको पॉइंट करेगा? सक्सेसर को। Why do we need threaded binary tree? Threaded binary tree की क्या जरूरत है? Binary tree have a lot of wasted space. The leaf nodes have each have two null pointer. We can use these pointers to help us in order traversal. पर बाइनरी ट्री में बहुत सारी स्पेस वेस्ट हो जाती है, लीफ नोड के नल दो नल पॉइंटर्स रह जाते हैं क्योंकि लीफ नोड मतलब उसका कोई भी चाइल्ड नहीं होता, उससे दोनों पॉइंटर्स नल रहते हैं, तो इसलिए हमको थ्रेडेड बाइनरी ट्री का यूज करना पड़ता है. थ्रेडेड बाइनरी ट्री मेक द tree traversal faster since we do not need stack or recursion of for traversal. ये जो थ्रेडेड बाइनरी ट्री है ये हमारा जो ट्री ट्रैवर्सल है फास्टर कर देती है. ट्रैवर्सल का मतलब क्या? हर हर नोड को विजिट करना. विजिट ईच नोड इज कॉल्ड ट्रैवर्सल. Threaded binary tree make the tree traversal faster since we do not need stack or recursion for traversal. इसलिए हमको यहाँ पे stack की या फिर recursion की जरूरत नहीं पड़ती. अब ये consider the following binary tree. See this binary tree. To convert a binary tree into threaded binary tree, first find the in order traversal of that tree. पहले in order find करो उसका. In order कैसे हम find करते हैं? पहले लेफ्ट सब ट्री देखते हैं, फिर रूट नोड देखते हैं, फिर राइट सब ट्री देखते हैं. तो अभी पहले लेफ्ट सब ट्री पे जाएंगे. लेफ्ट सब ट्री में सबसे लेफ्ट वाला कौन सा है? एच. एच के बाद उसका पेरेंट देखेंगे. इन ऑर्डर में कैसा देखते हैं? लेफ्ट देखते हैं, फिर उसका पेरेंट, फिर राइट. तो लेफ्ट है एच, फिर है डी, फिर है आई, फिर क्या है? ऊपर जाएंगे उसके बी, ई, फिर उसके ऊपर ए. इधर साइड आएंगे जे, एफ, सी, जी. ये होगा उसका, ये होंगी उसकी इन ऑर्डर ट्रैवर्सल. क्या होगा? पहले एच, फिर डी. समझ में आ रहा है? पहले देखो इस पे जाएंगे. इन ऑर्डर में पहले क्या करते हैं? हम लेफ्ट साइड आते हैं. लेफ्ट साइड आए, लेफ्ट के बाद रूट नोड पे जाते हैं, उसके बाद राइट साइड आते हैं. पहले लेफ्ट साइड में पहले लेफ्ट वाला लिखेंगे, एच लिखेंगे. एच के बाद क्या लिखेंगे? उसका पेरेंट डी. डी के बाद क्या लिखेंगे? उसका राइट नोड राइट चाइल्ड क्या है? आई. तो एच डी आई. उसके बाद ऊपर जाएंगे. ऊपर जाने के बाद बी. बी मतलब इसका पेरेंट बी है तो बी. बी का राइट क्या है? ई है तो बी के बाद ई. फिर ऊपर जाएंगे तो ए लिखेंगे. उसके बाद राइट साइड में आने के बाद भी सबसे पहले नीचे से ही स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे लेफ्ट चाइल्ड कुछ नहीं, तो लेफ्ट चाइल्ड नहीं तो राइट चाइल्ड है. इसका राइट चाइल्ड क्या है? जे. तो जे लिखेंगे. जे के बाद उसका पेरेंट क्या है? एफ. तो जे के बाद क्या आएगा? एफ. एफ के बाद ऊपर क्या है? उसका पेरेंट सी. तो एफ के बाद क्या आएगा? सी. सी का राइट नोड क्या है? जी. तो सबसे लास्ट में क्या आएगा? जी. ये हुआ हमारा इन ऑर्डर ट्रैवर्सल. In the example binary tree become as follows after converting into threaded binary tree. अब ये क्या है? हमारा बाइनरी ट्री है, बराबर. अभी हमको इसको कन्वर्ट करना है थ्रेडेड बाइनरी ट्री में. तो क्या करते हैं? हम लीफ नोड देखते हैं. इसमें लीफ नोड क्या है? एच है, आई है, ई है, जे है और जी है. तो आई को देखेंगे. आई के दो पॉइंटर्स नल है. लेफ्ट वाला चाइल्ड भी नहीं है, राइट वाला चाइल्ड भी नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे हम? नल है. लेफ्ट वाला पॉइंटर भी नल है और राइट वाला पॉइंटर भी नल है. तो लेफ्ट वाला पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा? उसके प्रीडिसेसर को. प्रीडिसेसर मतलब एच से पहले आने वाला. तो यहाँ पे देखो ये अभी हमने ये बनाए हैं. इसमें एच से पहले क्या है? कुछ नहीं है. तो इसका एच से पहले इधर गया, ए पे गया. फिर उसके बाद देखो दूसरा हमारा ये क्या है? आई है, बराबर. तो आई देखो अभी इधर किधर है? इधर है आई. आई के पहले क्या है? डी. तो आई का लेफ्ट वाला किस पे जाएगा? डी पे जाएगा. और आई के बाद क्या है? बी. आई के पहले वाला क्या बोलते हैं? प्रीडिसेसर. डी पे जाएगा मतलब क्या है? वो प्रीडिसेसर है. और आई के बाद क्या था? बी. बी मतलब उसका है ये बी सक्सेसर. नाउ
दूसरा भी अपने पास लीफ नोड कौन सा है, ई भी क्या है हमारा, लीफ नोड है। लीफ नोड है तो उसका लेफ्ट और राइट चाइल्ड नल होगा। तो अभी लेफ्ट चाइल्ड जो है वो किस पे जाता है, प्रीडिसेसर पे। तो इस पे देखो ई के पहले क्या है, बी है। तो ई का लेफ्ट चाइल्ड किसको पॉइंट करेंगे, बी को पॉइंट करेंगे, मतलब उसके प्रीडिसेसर को। ई का प्रीडिसेसर कौन होगा, यहाँ पे बी होगा। और सक्सेसर मतलब ई के आगे आने वाला। ई के आगे क्या आ रहा है, इधर ए है। तो ई का जो राइट चाइल्ड है वो किसको पॉइंट करेंगे, ए को पॉइंट करेंगे। तो उसका प्रीडिसेसर क्या है, ए है। देन दूसरा लीफ नोड देखो कौन सा है इसमें, जे है। तो अभी जे का लेफ्ट और राइट चाइल्ड नल है। तो लेफ्ट चाइल्ड किसको पॉइंट करेगा, एफ को, क्योंकि इधर जे से पहले क्या आया है, एफ। तो एफ को पॉइंट करा। देखो जे का ये एफ को पॉइंट कर रहा है, और राइट चाइल्ड किसको, सी को। सी मतलब उसका क्या होगा, सक्सेसर, और जे मतलब प्रीडिसेसर। तो जे किसको पॉइंट करेंगे, सी को पॉइंट करेंगे। देन है हमारा लीफ नोड जी। तो जी किसको अभी पॉइंट करेंगे, जी का तो आगे कुछ नहीं है, तो इसको वैसे ही रखेंगे। उसका पीछे वाला है प्रीडिसेसर है सी। तो जी का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो किसको पॉइंट करेंगे, सी को। प्रीडिसेसर मतलब लेफ्ट चाइल्ड प्रीडिसेसर को पॉइंट करता है, जी को। जी का लेफ्ट चाइल्ड किसको पॉइंट करेंगे, सी को। सी कौन है, उसका प्रीडिसेसर है। और राइट चाइल्ड नहीं, राइट में उसका राइट चाइल्ड भी नहीं है, तो राइट चाइल्ड किसको ये करेगा, डायरेक्ट ऊपर रूट नोड को। ये हुआ हमारा थ्रेडेड बाइनरी ट्री। समझ में आया थ्रेडेड बाइनरी ट्री कैसा बनता है, प्रीडिसेसर और सक्सेसर देखते हैं, बाइनरी ट्री की इन ऑर्डर निकालते हैं, इन ऑर्डर से प्रीडिसेसर और सक्सेसर देख के लेफ्ट वाला जो चाइल्ड है वो प्रीडिसेसर को पॉइंट करता है, और लेफ्ट राइट वाला चाइल्ड किसको पॉइंट करता है, सक्सेसर को। नाउ टाइप्स ऑफ बाइनरी थ्रेडेड बाइनरी ट्री। थ्रेडेड बाइनरी ट्री के टाइप्स हैं यहाँ पर, दो टाइप्स है। एक है सिंगल थ्रेडेड और दूसरा डबल थ्रेडेड। First, let's see what is single threaded. Each node in thread towards either the in-order predecessor or successor. Left or right means all the right null pointer will point to in-order successor, or all the left null pointer will point to the in-order predecessor. यहाँ पे सिर्फ सिंगल थ्रेडेड बाइनरी ट्री में जो है वो सिर्फ राइट वाला है, राइट वाला नल पॉइंटर ही पॉइंट करता है। राइट वाला नल पॉइंटर इन ऑर्डर सक्सेसर को पॉइंट करेगा। ओके, और डबल में क्या होगा, हियर बोथ द राइट एज वेल एज नल, राइट एज वेल एज लेफ्ट नल पॉइंटर्स आर मेड टू पॉइंट इन ऑर्डर सक्सेसर एंड इन ऑर्डर प्रीडिसेसर रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे दोनों भी पॉइंट करेंगे, राइट वाला भी पॉइंट करेंगे, लेफ्ट वाला भी पॉइंट करेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान में रखो, जो लेफ्ट मोस्ट और जो राइट मोस्ट ये होता है लीफ नोड, लेफ्ट नोड और लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट, जैसे यहाँ पर है ए और यहाँ पर है आई, बराबर। तो इसके आगे इसका जो राइट वाला है ये वाला कहीं पे पॉइंट नहीं करेगा, और इसका लेफ्ट वाला है ये कहीं पे पॉइंट नहीं करेगा। क्यों, ये मैड टॉय कौन है, समझ में आया। डबल थ्रेडेड बाइनरी ट्री में क्या होता है, जो लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट जो नोड होता है उनका लेफ्ट मोस्ट नोड का लेफ्ट वाला जो चाइल्ड होता है वो कहीं पे पॉइंट नहीं करेगा, और राइट वाले का जो राइट वाला ये होता है नल पॉइंटर, उसको नल ही रखते हैं हम, उसको कहीं पे पॉइंट नहीं करेंगे, उसको नल ही रखेंगे। अभी ये वाला देखो, यहाँ पे जो ए है, ए का जो राइट वाला है मतलब उसका सक्सेसर वो बी पे गया है। इसकी पहले हमको इन ऑर्डर की वो निकालना पड़ेंगे कि इन ऑर्डर इसका क्या होगा। तो इसका इन ऑर्डर क्या होगा, देखो मुझे बताओ। हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना सबको। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एक्सप्रेशन ट्री।
Expression tree is a binary tree in which each internal node corresponds to operator and each leaf node corresponds to operand. Leaf node जो रहता है operand होता है और जो उसका ऑपरेटर इंटरनल नोड जो रहता है उसका वो ऑपरेटर होता है. ऑपरेटर और ऑपरेंड क्या है? ऑपरेटर्स मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सब ऑपरेटर्स, और ऑपरेंड मतलब 3 5 6 या ए बी सी जो भी है वो ऑपरेंड होंगे. कंसिडर द एक्सप्रेशन 3 + 5 × 5 + 9. इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ बाइनरी ट्री. इसको बाइनरी ट्री में रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम. कैसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं देखो यहाँ पे. दिख रहा है ये. इस तरह से एक्सप्रेशन ट्री को रिप्रेजेंट करते ट्री में. पहले स्टार है, फिर प्लस है 3 5 5 9 प्लस 3 + 5 5 + 9. तो 3 5 ये सब क्या आएंगे? लीफ नोड आएंगे. और ये प्लस वगैरह ये सब इंटरनल नोड्स आएंगे. Now to convert in-fixed expression into post-fixed expression using a stack डेटा स्ट्रक्चर का तुमको स्टैक डेटा स्ट्रक्चर से कन्वर्ट करने का है. वी कैन यूज द फॉलोइंग स्टेप. तो हमको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे. फर्स्ट वाला स्टेप है read all the symbols one by one from left to right in the given infix expression. पहले लेफ्ट टू राइट से सब सिंबल्स रीड करने के. ठीक है. फिर क्या करने का, इफ द रीडिंग सिंबल इज ओपेरेंट देन डायरेक्टली प्रिंट इट टू द रिजल्ट. अगर जो जो सिंबल्स है वो ओपेरेंट्स है तो डायरेक्ट उसको प्रिंट करो रिजल्ट में, आउटपुट में. इफ द रीडिंग सिंबल इज लेफ्ट पैरेंथेसिस, अगर रीडिंग सिंबल में लेफ्ट पैरेंथेसिस है तो पुश इट ऑन टू द स्टैक, तो उसको स्टैक में पुट करो. अगर ओपेरेंट ओपेरेंट है तो उसको किस में पुट करो? रिजल्ट में पुट करो. ऑपरेंड मतलब क्या? नंबर 3 5 या ए बी सी जो भी नंबर है ए प्लस बी. तो ए क्या होगा? ऑपरेंड. और बी प्लस क्या होगा? ऑपरेटर. और बी क्या होगा? ऑपरेंड. अगर पैरेंथेसिस आता है तो उसको किस में पुश करने का है? अपने को स्टैक में पुश करने का है. इफ द रीडिंग सिंबल इज राइट पैरेंथेसिस देन पॉप ऑल द कंटेंट ऑफ द स्टॉक stack until respective left parenthesis is popped and print each popped symbol to the result. जहाँ मतलब लेफ्ट और राइट और लेफ्ट पैरेंथेसिस के अंदर जो भी आता है उसको स्टैक में पुट करो. इफ द रीडिंग सिंबल इज ऑपरेटर प्लस माइनस स्टार स्लैश एक्सेट्रा देन पुश इट ऑन द stack. However, first pop the operator which are already on the stack that are higher or equal precedence than occurrence operator and print them to the result. ये एक्सप्रेशन ट्री हो गया. उसके बाद है हमारा बाइनरी सर्च ट्री. Binary search tree is a tree in which all the nodes follow the below mentioned properties. बाइनरी सर्च ट्री में जितने जो भी नोड्स है वो कौन से ये फॉलो करेंगे प्रॉपर्टीज, वो नीचे दी हुई कौन सी प्रॉपर्टीज फॉलो करेंगे किसमें? बाइनरी सर्च ट्री में. फर्स्ट उसमें the left subtree of a node has a key less than or equal to its parent node. लेफ्ट वाली जो सबट्री है नोड में, लेफ्ट वाली जो सब नोड है लेफ्ट सब ट्री में जो नोड रहते हैं, लेफ्ट सब ट्री मतलब कौन सा? अभी 27 है यहाँ पर, तो इसका लेफ्ट सब ट्री क्या होगा? लेफ्ट वाला सब ट्री कौन सा होगा? 14 10 और 19 ये वाला होगा उसका लेफ्ट सब ट्री. राइट. ये वाला होगा उसका लेफ्ट सब ट्री और ये वाला क्या होगा? उसका राइट सब ट्री. तो लेफ्ट सब ट्री में जो भी कीज रहेंगे, जो भी नोड्स के वैल्यूज रहेंगे वो या तो लेस देन रहेंगे या तो इक्वल टू रहेंगे उसके पेरेंट नोड से. पेरेंट नोड क्या है यहाँ पे? 27 है. और लेफ्ट वाले सब ट्री में कौन से नंबर्स है? 14 10 19. तो ये सब जो नंबर्स है वो लेस रहेंगे, छोटे रहेंगे 27 से. ये उसकी एक प्रॉपर्टी हुई. सेकेंड है कि राइट सब ट्री ऑफ अ नोड हैज अ की जनरेटर दैन टू इट्स पेरेंट नोड की.
राइट वाले इसमें ग्रेटर रहेंगे, बड़े रहेंगे, 27 से ग्रेटर है और लेफ्ट साइड में लेस देन है। बोथ द लेफ्ट एंड राइट सब ट्री मस्ट ऑल्सो द बाइनरी सर्च ट्री। दोनों भी बाइनरी सर्च ट्री होना चाहिए, लेफ्ट वाला भी और राइट वाला भी। बाइनरी सर्च ट्री इज अ बाइनरी ट्री इन विच एवरी नोड कंटेन only smaller values in its left subtree and only larger values in its right subtree। बाइनरी सर्च ट्री में क्या होता है कि जो लेफ्ट वाले सब ट्री में सब जो वैल्यूज रहेंगे वो स्मॉल रहेंगे और राइट वाले सब ट्री में जितने भी वैल्यूज रहेंगे वो रूट नोड से ग्रेटर रहेंगे। उनके पेरेंट नोड से ग्रेटर वाले वैल्यूज राइट वाले साइड रहेंगे, राइट वाले सब ट्री में रहेंगे और स्मॉलर वैल्यूज लेफ्ट वाले सब ट्री में रहेंगी। इसकी एक एग्जांपल देखो, वी ऑब्जर्व दैट the root node key 27, root node की key क्या है 27 है, has all less values keys on the left subtree, left side में सब less वाले value है और right side में and the higher values keys on the right subtree, right side में सब higher values है। ये होता है binary search tree। समझ में आया सबको binary search tree? नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशंस ऑन बाइनरी सर्च ट्री। उसके अंदर 5 ऑपरेशंस है। फर्स्ट है फाइंडिंग एन एलिमेंट इन बाइनरी सर्च ट्री, फाइंडिंग मिनिमम एलिमेंट इन बाइनरी सर्च ट्री, फाइंडिंग मैक्सिमम एलिमेंट इन बाइनरी सर्च ट्री, इंसर्टिंग एन एलिमेंट फ्रॉम बाइनरी सर्च ट्री, डिलीटिंग एन एलिमेंट फ्रॉम बाइनरी सर्च ट्री। ये 5 ऑपरेशंस है। ये नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्या है।